बच्चों आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्लास 9th का प्रश्नावली जो फर्स्ट है उसमें अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या शून्य एक परिमित संख्या है, मतलब 0 है वो परिमित संख्या है क्या, देखते हैं है कि नहीं। और ये भी लिखा हुआ है क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखो परिमित संख्या होगी तो उसे अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यस, हाँ इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर मेरा हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं बता दूं आपको शून्य को मैं 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 यानी इस तरीके से मैं कहीं तक भी इसको जो है लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो सकती है। आपने पढ़े होंगे परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड तक बने रहोगे तो मज़ा और भी आएगा। तो ये क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, चलो ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें अपन क्या करें, मान लो अपन ने इसने पूछा है 6 परिमेय संख्या है, अपन ने मान लो ये लिख लिया 3, ठीक है। और ये लिख लिया अपन ने मान लो 4। अब मैंने 3 लिख लिया और मैंने 4 को लिख लिया, ठीक है। मैं 3 और 4 को यहाँ पर जो है नोट कर लिया। अब मैं क्या बता दूं, जैसे 3 इसने ये पूछा है कि 6 निकालने हैं, ठीक है 6। तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 में 1 जोड़ दूंगा तो ये कितना कर दूंगा 7। तो 7 में ऊपर लिखूंगा और ये मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें 3 से गुणा कर रहा हूँ। और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 4। तो 4 में मैं क्या करूँगा, 4 में मैं इसमें भी मैंने वही काम किया है, 6 1 7। तो 7 से मैं ऊपर इंटू करूँगा, 7 से मैं नीचे इंटू करूँगा, ठीक है। 7 से इंटू ऊपर, 7 से इंटू नीचे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। 7 से 21 और ये नीचे कितना हो जाएगा 7। और यहाँ कितना है, ये 4 बराबर कितना 7 चौक 28, 28 बटे में ये 7, ठीक है। अब इसको अपन देखो ये 21 और 28 तक, अब इनके बीच में जो चाहिए वो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इनके बीच वाले आपको जो चाहिए वो आप इनके बीच वाले आराम से लिख सकते हो। देखो मैं और बताऊँ, मैं इसको जो हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रेज करता हूँ। अब आपको पता लग गया होगा 21 और ये 28 के बीच में आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैं इनको जो रेज कर दूँ, अब मैं आपको बताता हूँ 21 और 28, 21 और 28 जैसे कि 21, ठीक है, यानी 21/7, 21/7 और ये कितना था 28/7। तो 21 से लिख दो 22, 22/7 और लिख दो 23, 23/7 और लिख दो 24/7 और लिख दो 25/7, लिख दो 26/7 और लिख दो 27/7। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। इस तरीके से आपको और भी पूछे तो और भी अपन लिख सकते हैं। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन ये रहा अपना। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से उसने ये बोल दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो 3/5 और क्या पूछा है 4/5, इनके बीच में आपको निकालनी परिमेय संख्या। चलो बताते हैं आपको। इसमें क्या करना है, जैसे आप 3 में एक काम करो, इसमें भाग दे दो, ठीक है। 3 में आप दे दो भाग, तो आपको पता है मैं अगर यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा दूँ, 0 लगा के यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दे रहा हूँ, तो 5 5 6 30, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूँ तो 0 लगा के पॉइंट लगा दूँ तो ये 5 8 40, ये तो 5 6 30 हो गया, यानी कि यहाँ मैंने 0 लगा लिया इस तरीके से। अब आपको पता है ये अब 6 0.6 0.8 इनके बीच में आपको 5 संख्या लिखनी है, तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है।
इसके बीच में जैसे कि आपको पता है उसने 5 पूछा, आप 5 लिख सकते हो, जो भी पूछा आप उतना लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि 0.6 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.61, 0.62, 0.63, 0.63, 0.64, 1 2 3 4 हो गए, और 0.65 और भी पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल फंडा। इसके बाद अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। आपको इसका रीज़न भी बताना है, उत्तर क्यों सही है क्यों गलत है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अच्छा ये बताइएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या आपको पता है, प्राकृत संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राकृत संख्या स्टार्टिंग होती है बेटा, मान लीजिएगा 1। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अपन कहाँ तक पूछे वहाँ तक जो है लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक पूछ सकता है वहाँ तक अपन जो है लिख सकते हैं। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब अब जो है देखो, पूर्ण संख्या इसमें अपन 0 लगा के अपन इसको बड़ी संख्या बना सकते हैं, छोटी संख्या बना सकते हैं। अपन कितनी बड़ी संख्या इसमें से बना सकते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, जी हाँ है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक पूर्णांक तो बेटा माइनस का भी होता है और प्लस का भी होता है, तो ये तो गलत हुआ, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। अब अपन करेंगे तीसरा। मान लो तीसरा क्या लिखा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्योंकि परमेय संख्या मतलब अंश बटे हर वाली संख्या, अंश बटे हर वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ओके।